आज का हमारा प्रकरण है यमक अलंकार। आज हम यमक अलंकार के बारे में अच्छे से जानेंगे कि यमक अलंकार किसे कहते हैं और यमक अलंकार के उदाहरण भी देखेंगे। बहुत ही आसान अलंकार है, बस आपको थोड़ा सा ये जानना है कि यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ देखो, यमक का शाब्दिक अर्थ, यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सैनिक जमाव, सैनिक जमाव या छावनी या जुड़वा। एक बार किसी परीक्षा में ये पूछा हुआ है कि यमक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो ये 3 विकल्प दिए हुए थे और चौथा विकल्प कुछ और था और चौथा विकल्प इसका क्या था, उत्तर था। तो आपको ये तीनों अर्थ ध्यान में रखने, सैनिक जमाव, छावनी और जुड़वा, यमक शब्द के शाब्दिक अर्थ होते हैं। अब इसकी परिभाषा देखो, बहुत ही आसान और छोटा सा अलंकार है यमक अलंकार। और इस परिभाषा में देखो, जहां एक ही शब्द बार बार आए, जहां एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये तो आपको पता ही है, आसान सी बात है, आप सब जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो देखो कि कभी कभी पूरे शब्द की आवृत्ति न होकर, पूरे शब्द की आवृत्ति न होकर केवल शब्दांश की आवृत्ति हो, शब्दांश की आवृत्ति हो, तो भी यमक अलंकार होता है। ये बात महत्वपूर्ण है। और यहां ये समझेंगे कि कभी कभी पूरे शब्द की आवृत्ति न होकर केवल शब्दांश की आवृत्ति हो, तो भी यमक अलंकार होता है। यानी शब्दांश के बारे में आप समझो कि शब्दांश का क्या मतलब है। और शब्दांश का मतलब है शब्द का अंश, शब्द का अंश यानी भाग। यानी पूरे शब्द की आवृत्ति न होकर भी केवल शब्द के किसी भाग की आवृत्ति हो जाए, वहां भी यमक अलंकार होता है। तो बहुत ही छोटा सा अलंकार है, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है इसमें कि यमक अलंकार में यमक शब्द का अर्थ होता है सैनिक जमाव, छावनी या जुड़वा। परिभाषा देखेंगे तो जहां एक ही शब्द
बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां यमक अलंकार होता है। कभी कभी पूरे शब्द की आवर्ती न होकर केवल शब्दांश की आवर्ती हो तो भी यमक अलंकार होता है। शब्दांश का मतलब है कि शब्द का अंश यानी शब्द का भाग या हिस्सा मान लो, शब्द का भाग या हिस्सा। वो अब कैसे होगा ये उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण देखो, बहुत ही आसान अलंकार है, शब्दालंकार है। ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि कौन कौन से अलंकार शब्दालंकार हैं, कौन कौन से अलंकार अर्थालंकार हैं। अब इसमें देखो उदाहरण, और उदाहरण में देखो बहुत आसान उदाहरण लेंगे। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। अब यहां देखो, इसमें एक शब्द ऐसा है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, और 2 बार प्रयुक्त हुआ तो ये देखो घटा, और ये रहा घटा। सामान्य सी बात है, वाक्य को पढ़ते ही ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और अर्थ अलग अलग है। यानी यहाँ काली घटा का मतलब बादल, और घमंड घटा यानी कम हुआ, कम हुआ। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जहां एक ही शब्द बार बार आए, यानी घटा शब्द है वो बार बार प्रयुक्त हो रहा है, और अर्थ भिन्न भिन्न हो यानी अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी उपर्युक्त वाक्य में घटा शब्द है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक बार घटा का अर्थ है बादल, फिर दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अब इस ये दूसरी बात देखते हैं कि कभी कभी पूरे शब्द की आवर्ती न होकर केवल शब्दांश की आवर्ती हो तो भी यमक अलंकार होता है। वो देखो कैसे होता है, उदाहरण देखो। और उदाहरण में देखो, यो पर्दे की इज्जत, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। परदेसी के हाथ बिकानी थी। ये देखो, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अब यहां देखो, ये पर्दे शब्द देखो, यहां पर्दे और यहां देखो पर्दे, यहां देखो पर्दे और यहां शब्दांश को अलग करेंगे पर्दे और सी, यानी पूरा शब्द की आवर्ती न होकर शब्द के अंश की आवर्ती हुई है। अब यहां आपके समझ में आ गया होगा कि पर्दे शब्द है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, और 2 बार प्रयुक्त हुआ है तो, और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। यहां देखो पर्दे का अर्थ वस्त्र, यहां पर्दे का अर्थ क्या है तो वस्त्र, और यहां परदेसी का अर्थ क्या है आप जानते हैं, परदेसी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परदेश में रहने वाला है वो परदेसी कहलाता है, और पर्दे का अर्थ क्या है वस्त्र, यानी शब्दांश की आवर्ती हुई है। ये शब्दांश की आवर्ती आप एक उदाहरण से और समझो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। शब्दांश की आवर्ती के बारे में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है,
तो हमें इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखना है कि शब्द की आवर्ती तो होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होता ही है, लेकिन कभी कभी शब्दांश की आवर्ती भी हो जाती है, तब भी यमक अलंकार होता है। और वो ये देखो, तेरी बरछी ने बर छीने, बर छीने है खलन की। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कवि भूषण की। तेरी बरछी ने बर छीने है खलन की। यहां देखो बरछी ने अलग अलग है, और यहां देखो बर छी ने, यानी शब्दांश की आवर्ती हुई है। बरछी और बर छीने यानी शब्दांश की आवर्ती हुई है, और जहां शब्दांश की आवर्ती हो वहां भी यमक अलंकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। यहां बरछी आप जानते ही हैं, तलवार को कहते हैं, और यहां बर छीने मस्तक छीने हैं, मस्तक छीन लिए, मस्तक छीन लिए हैं। किसके? खलन यानी दुष्ट या शत्रु को भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि तेरी बरछी ने बर छीने है खलन की, यानी शब्दांश की आवर्ती हुई है। यहां आप क्या ध्यान रखेंगे? शब्दांश की आवर्ती हुई है, शब्दांश की आवर्ती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केवल एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता ही है, लेकिन यदि शब्द का शब्दांश भी प्रयुक्त हो रहा है तो भी यमक अलंकार होता है। दोनों उदाहरण आप अच्छे से समझ लें कि यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, और तेरी बरछी ने बर छीने है खलन की। यहां भी किसकी आवर्ती हुई है? शब्दांश की आवर्ती हुई है, शब्दांश की आवर्ती। और यहां भी किसकी आवर्ती है? शब्दांश की आवर्ती। यहां ये देख लो, विदेश में रहने वाला नहीं, ये कर लो आप परदेश में रहने वाला, परदेश में रहने वाला। पर्दे का अर्थ वस्त्र और परदेसी का अर्थ है परदेश में रहने वाला। विदेश में रहने वाले को विदेशी कहते हैं। तेरी बरछी ने बर छीने है खलन के, बरछी यानी तलवार और बर छीने यानी मस्तक छीन लिए। किसके? खलन के, यानी दुष्ट या शत्रु के। यहाँ शब्दांश की आवर्ती होने के कारण दोनों ही पंक्तियों में, दोनों ही पदों में यमक अलंकार है। ये आपने देख ही लिया। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा यानी काले बादल, का घमंड घटा यानी घमंड अभिमान कम हो गया। यह आपको समझ में आ गया होगा। यह आपको समझाने के लिए था। दो चार उदाहरण और देख लो। बस यमक अलंकार बहुत ही छोटा अलंकार है, बहुत ही आसान अलंकार है। आपको तो इतना सा ध्यान में रखना है कि एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। दो चार उदाहरण आप और देख लें, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो उदाहरण आप देखें। और ये देखो, उदाहरण लिख लो। रति रति शोभा रति के शरीर की, रति के शरीर की। इससे समझ लो। यहां देखो रति शब्द है, वो बार बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहां देखो, यहां जो रति आया वो इसका मतलब क्या है?
रति यानी थोड़ी, यहां भी रति का अर्थ क्या है? थोड़ी। शोभा यानी सुंदरता, लेकिन यहां रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। यानी रति शब्द बार बार आया है और इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसके बाद देखो एक उदाहरण और देख लो, बहुत ही आसान उदाहरण आपको समझने के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां देखो ये सजना शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। यहां सजना है मुझे, यानी मुझे क्या करना? श्रृंगार करना है। तो यहां यानी सजना का अर्थ है श्रृंगार, और सजना के लिए यानी प्रियतम के लिए। अब इसमें देख लो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना शब्द का अर्थ श्रृंगार करना, और यहाँ सजना का अर्थ है प्रियतम। यानी सजना शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इस और अर्थ अलग अलग है, यानी अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ऐसे ही एक उदाहरण और देखो, और ये देखो, कहे कवि बेनी, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब यहां देखो बेनी शब्द कितनी बार आया है? 2 बार। यहां बेनी का अर्थ है कवि का नाम, कवि का नाम। यहां बेनी का अर्थ है मणि, क्योंकि ब्याल का अर्थ होता है सांप या सर्प, यानी कि सांप की मणि है वो चुरा ली। कौन कह रहा है? कवि बेनी। यानी बेनी शब्द बार बार प्रयुक्त हुआ है और हर बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। 1-2 उदाहरण और देख लो। यमक अलंकार है, बहुत आसान अलंकार है, आप इसके 2-4 उदाहरण और देख सकते हो। वो छोटा सा अलंकार है, आसान अलंकार है। आपको तो 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। फिर यदि दूसरी बात करें, कभी कभी शब्दांश की आवर्ती होने पर भी यमक अलंकार होता है। और उदाहरण देखो, सूर सूर, सूर सूर तुलसी ससी, तुलसी ससी उडुगन केशवदास, उडुगन केशवदास। ये और देखो, सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशवदास। यहां देखो ये सूर शब्द 2 बार आया है। यहां सूर सूर यानी सूरदास, सूरदास है वो किसके समान है? सूर्य के समान। तो एक बार सूर का अर्थ है सूरदास और दूसरी बार सूर का अर्थ है सूर्य। तुलसी शशि यानी तुलसीदास है वो चंद्रमा के समान है, और उडुगन केशवदास यानी केशवदास है वो उडुगन के समान है। तो ये आपको ध्यान रखना कि सूर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है
और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। जहां भी ऐसा हो वहां यमक अलंकार होता है। इसके बाद देखो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कनक कनकते सो गुनी। आप सब जानते हैं, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। यहां देखो कनक शब्द 2 बार आया है और यहां कनक का अर्थ है सोना और यहां कनक का अर्थ है धतूरा। दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न होने के कारण यमक अलंकार है। फिर और देख लो, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती, 3 बेर खाती। ये कवि भूषण की पंक्तियां हैं और यहां देखो 3 बेर और 3 बेर, 3 बेर यानी कि अलंकार कौन से शब्द में है? बेर शब्द में है। यानी आप ये देखेंगे 3 भी 2 बार प्रयुक्त हुआ है, खाती थी ये भी 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ 3 का अर्थ तो 3 ही है और यहाँ भी 3 का अर्थ क्या है? 3 ही है। खाती ये क्रिया है और ये भी क्या है? ये भी क्रिया, समान अर्थ है। तो बेर शब्द है, इसके भिन्न भिन्न अर्थ है। जहां एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ समान हो तो वहां यमक अलंकार नहीं होगा, वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार की शर्त है कि एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। बेर, यहां देखो बेर का अर्थ है समय, ठीक है नहीं? कि जो स्त्रियां 3 बार भोजन करती थी, वे स्त्रियां 3 बेर, यानी फल विशेष का नाम, फल विशेष का नाम। तो बेर शब्द है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों ही बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। इसके बाद देखो एक और प्रसिद्ध उदाहरण है और वो देखो, ये आपने उतार लिए होंगे। एक और उदाहरण देखो, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कई बार आजकल परीक्षा में क्या है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आपको पद दे देंगे और फिर ये दे देंगे कि निम्नलिखित रेखांकित शब्दों का क्रमशः अर्थ है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार जो बेर शब्द आया उसका क्या अर्थ है और दूसरी बार बेर शब्द आया इसका क्या अर्थ है। यानी कई बार क्रमशः अर्थ पूछ लिया जाता है। तो इसमें ये देखो एक उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तोपरवारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, सुन राधि के सुजान। तोपरवारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान, हवे उर्वशी समान। यमक अलंकार में आपको यही ध्यान रखना है कि शब्द की बार बार आवृत्ति होगी और अर्थ भिन्न भिन्न होगा।
लेकिन आजकल की परीक्षाओं में ये कई बार पूछ लिया गया है कि अब यहाँ उर्वशी शब्द का अर्थ पूछ लेगा कि उर्वशी शब्द का क्रमशः अर्थ है और विकल्प बना के दे देगा। और वो कैसे, ये देखो, ये आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये मान लो, यही प्रश्न मान लो कि उपर्युक्त पद में उर्वशी शब्द का क्रमशः अर्थ है, क्रमशः अर्थ है। और विकल्प देखो, उर्वशी, हृदय में बसने वाली, और तीसरा माला। दूसरा विकल्प हृदय में बसने वाली, उर्वशी और माला। तीसरा विकल्प है माला, उर्वशी और हृदय में बसने वाली। चौथा विकल्प है हृदय में बसने वाली, माला और उर्वशी। अब ये तो आपको पता चल गया कि एक ही शब्द बार बार आया है और अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यमक अलंकार है। लेकिन हमें शब्दों का अर्थ है वो भी पता होना चाहिए। आजकल परीक्षाओं में प्रश्न इसी प्रकार पूछे जाते हैं, तो चाहे प्रश्न किसी भी प्रकार पूछा जाए, हमारा प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। तो अब यहां देखो, तो परवारो उर्वशी, उर्वशी यानी उर्वशी एक अप्सरा का नाम था। सुन राधिके सुजान, राधिके यानी राधा जी और सुजान यानी चतुर, यानी राधा जी की कोई सखी है और वो ये कह रही है कि हे चतुर राधा जी, मैं तुम पर उर्वशी को न्योछावर करती हूं। वारो यानी न्योछावर करना, न्योछावर करना, कि मैं उर्वशी को भी तुम पर न्योछावर करती हूं। क्यों? क्योंकि तुम मोहन के उर्वशी, मोहन के उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है, हृदय में बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, यानी उस उर्वशी के समान है, हृदय पर धारण करने वाली माला, धारण करने वाली माला। अब हम ये जो प्रश्न है वो सही कर सकते हैं कि जो पहली बार उर्वशी शब्द आया है उसका अर्थ क्या होगा? उर्वशी। तो ये देखो, सबसे पहले उर्वशी, फिर उर्वशी यानी उर में या हृदय में बसी हुई, तो ये रहा देखो हृदय में बसने वाली, और उर्वशी यानी हृदय पर धारण करने वाली माला, तो ये रहा देखो माला। तो हमारा इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर विकल्प हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आजकल परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं।
गत 2-3 परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे हुए हैं। हाँ, तभी तो मैं कहता हूं कि 5 मिनट में अलंकार सीखें, नहीं सीखा जा सकता। यदि आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है, परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार पूछा जाए, हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके लिए मेहनत करनी होगी और अलंकार को पूरा आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो उसे आप अच्छे से पढ़े। और यमक अलंकार इसी के साथ हम अपना पूरा करते हैं। आप और भी उदाहरण खोजेंगे, देखेंगे, शब्दों का अर्थ करेंगे। यदि एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हो रहा है और उसका अर्थ अलग अलग है तो वहां यमक अलंकार होता है। कभी कभी ये आपको ध्यान रखना, ये विशेष बात है कि कभी कभी पूरा शब्द प्रयुक्त न होकर केवल शब्दांश की आवृत्ति हो जाए तो भी यमक अलंकार होता है। हमने अच्छे से दोनों बातें जान ली हैं, उदाहरण देख लिए हैं और प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा? आप यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले अलंकार के साथ अगली कक्षा में।